जरा रुकिए, एक सवाल पूछना है। अगर आज रात आप सो जाएं और कल सुबह कभी ना आए तो क्या आप तैयार हैं? नहीं, मैं मौत की नहीं, उससे भी बड़ी चीज की बात कर रहा हूं। उस लम्हे की जब आसमान चीख उठेगा, जमीन कांप उठेगी और आपका दिल धड़कना भूल जाएगा। वो लम्हा आने वाला है और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी निशानियां हमारे सामने पूरी हो रही हैं, फिर भी हम सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नूरे हिदायत पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत की, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आपने पहले कभी सुनी हो। आज हम इसे महसूस करेंगे। आज हम जानेंगे कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, वो हौलनाक लम्हा कैसा होगा जब सूर फूंका जाएगा, मैदान हश्र में क्या होगा, और आखिर में वो ऐलान जो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी वीडियो देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक बिल्कुल आम दिन है। कोई बाजार में है, कोई घर में, कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में मसरूफ है। फिर अचानक एक आवाज जो कानों से नहीं, रूह से टकराती है। एक ऐसी सदा जो दिल को धड़कने नहीं देती, सांस रोक देती है और खून को जमा देती है। ये सूर है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर। और ये वो लम्हा है जिसका वादा अज़ल से किया जा चुका है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दिन आने से पहले क्या क्या निशानियां जाहिर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन क़यामत का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले ये निशानियां ना देख लो। ये हदीस सही मुस्लिम में है और इन निशानियों को हम अशरात क़यामत कहते हैं। इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियां और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां। छोटी निशानियों में वो चीजें शामिल हैं जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर होती हैं और उनमें से अक्सर हमारे सामने पूरी हो चुकी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, ये पहली बड़ी निशानी थी। बैतुल मुक़द्दस की फतह हुई, ये दूसरी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा जब इल्म उठ जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब आम होगी, जिना खुल्लम खुल्ला होगा और औरतें ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे और नंगे पांव लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने पर फख्र करें, ये भी क़यामत की निशानी है। क्या आज ये सब हमारे सामने नहीं हो रहा? लेकिन असल खौफ उस वक्त आएगा जब बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, और ये वो निशानियां हैं जिनके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। पहली बड़ी निशानी, दज्जाल का ज़हूर। ये एक फरेबकार इंसान होगा जो खुद को खुदा जाहिर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी, वो झूठे मोजज़े दिखाएगा और लोगों को गुमराह करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं। दूसरी निशानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। वो दमिश्क के मीनार पर उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लाम का आदिलाना निज़ाम कायम करेंगे। तीसरी निशानी, याजूज माजूज का खुरूज। दो वहशी कौमें जो ज़मीन में इस कदर फसाद फैलाएंगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान पहाड़ों पर पनाह लेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से उन पर अजाब आएगा। चौथी निशानी, सूरज का मगरिब से तुलू होना। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पांचवी निशानी, दाबतुल अर्ज़। एक अजीब मखलूक जमीन से निकलेगी जो लोगों से कलाम करेगी और मूमिन और काफिर को अलग अलग कर देगी। छठी निशानी, धुआं। एक अजीम धुआं मशरिक से मगरिब तक पूरी जमीन को ढांप लेगा। सातवीं, आठवीं, नौवीं निशानी, जमीन का 3 जगहों पर धंसना, मशरिक में, मगरिब में और जजीरा अरब में। और 10वीं आखिरी निशानी, यमन से एक आग निकलेगी जो तमाम लोगों को मैदानी हश्र की तरफ हाँक कर ली जाएगी। जब ये तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी, तब वो लम्हा आएगा जिसका जिक्र करते हुए कलम रुकने लगते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और एक लहजे में कायनात का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन कांपेगी, ऐसा कांपना जो रेक्टर स्केल पर नापा नहीं जा सकता। पहाड़ जो अरबों साल से अपनी जगह खड़े हैं, रुई की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर भड़क उठेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद टूट जाएगा, सितारे गिर जाएंगे और हर जिंदा चीज मर जाएगी।
हर इंसान, हर जानवर, हर जिन, हर फरिश्ता, यहां तक कि खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी। और आखिर में सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा और पुकारेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, तो अल्लाह खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अकेले अल्लाह की जो सब पर गालिब है। फिर एक तवील अरसे के बाद, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, दोबारा सूर फूंका जाएगा और इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। आसमान से बारिश होगी और इंसानी जिस्म दोबारा तरतीब पाएंगे। सब लोग नंगे पांव, नंगे बदन मैदान हश्र में इकट्ठे होंगे, अव्वलीन से आखिरीन तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के आखिरी इंसान तक। सूरज सर के करीब होगा, कुछ लोग टखनों तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक, और कुछ अपने ही पसीने में गर्क होंगे। लोग नबियों के पास शफाअत मांगने जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब माजरत करेंगे। आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कुबरा करेंगे और हिसाब शुरू होगा। आमाल नामे दिए जाएंगे, नेक लोगों को दाएं हाथ में और बदकारों को बाएं हाथ में। फिर मीज़ान, तराजू में आमाल तोले जाएंगे। एक हदीस में आया है कि अच्छे अखलाक क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज होंगे। फिर आएगा पुले सिरात, बाल से बारीक और तलवार से तेज, जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ। लोग अपने आमाल के मुताबिक इससे गुजरेंगे, कोई बिजली की तरह, कोई तेज हवा की तरह, कोई दौड़ता हुआ, कोई रेंगता हुआ, और कुछ लोग गिरकर जहन्नम में जा पड़ेंगे। अल्लाह के वो बंदे जो दुनिया में नमाज, सदका, रोजा और नेक आमाल लेकर आएंगे, वो कामयाबी से गुजर जाएंगे और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। और फिर वो ऐलान होगा जो अब्दियत का ऐलान है, ए जन्नत वालों, हमेशा के लिए जन्नत है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालों, तुम्हारे लिए हमेशा जहन्नम है, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। ये दिन यकीनी है। सवाल ये है, आज रात सोने से पहले आप क्या सोच रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी नूरे हिदायत को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो किसी ऐसे शख्स को जरूर भेजें जिसे इस याद दहानी की जरूरत हो। अल्लाह हम सबको उस दिन की सख्तियों से महफूज रखे।